प्यारे दोस्तों जय हिंद। प्यारे दोस्तों जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। पवन गुरु जी के द्वारा आज आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक ज़बरदस्त पार्ट, जिसे जल्दी से कोई नहीं पढ़ाता है और पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, जिसका नाम है द फ्रेज। क्या नाम है? द फ्रेज। ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 इसका जो काइंड्स ऑफ फ्रेज है अगर उसे पढ़ना है तो पार्ट 2 देखिए। उस वीडियो में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर का इस फ्रेज चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा। तो ये आपको मैं, जिसकी हिंदी होती है वाक्यांश, फ्रेज और वाक्यांश, वाक्य का एक ऐसा अंश जो न सब्जेक्ट है, न प्रेडिकेट है, न ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से उसको समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। A group of words without a verb, subject, object or predicate is called a phrase। यहाँ समझिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विदाउट, बिना एक वर्ब के, जो एक वर्ब ना हो, सब्जेक्ट भी ना हो, ऑब्जेक्ट भी ना हो और प्रेडिकेट भी ना हो, इज कॉल्ड ए फ्रेज। उसे फ्रेज कहा जाता है। मतलब अपने आप में ये अकेले ना तो सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना प्रेडिकेट है और ना ही ये आपका कोई वर्ब है। ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ये फ्रेज 5 प्रकार के होते हैं। ये यहाँ पे नाम पांचों के आप समझ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। फिर अगर इसका प्रकार पढ़ना है तो आगे आप दूसरे पार्ट को देखिए। तो देखिए, सबसे पहले अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। द बुक, ये क्या है? सब्जेक्ट है। किताब, इज माने है, केप्ट माने रखी हुई। किताब रखी हुई है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, अगर इसे देखा जाए तो ना तो ये ऑब्जेक्ट है, ना कोई ये सब्जेक्ट है, ना इसे अकेले हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट ही कहेंगे, ना तो ये वर्ब है। तो फिर ये है क्या? यही आपका ऑन द टेबल जो यहाँ से यहाँ तक है, यही आपका क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। इसे फ्रेज कहते हैं। मतलब किसी भी वाक्य का अंश है ये, वाक्यांश जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब कि सूरज सेट्स, डूबता है, इन द वेस्ट, पश्चिम में। अब ये तो आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ये क्या है? अगर कहा जाए तो इन द वेस्ट, ये क्या है? ये है आपका फ्रेज। क्या है? फ्रेज है। ये आपका फ्रेज है। आई मेट, मैं मिला हिम, उसे, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? वर्ब है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन द पार्क, ये क्या है? यही तो आपका फ्रेज है। क्या है? यही तो आपका फ्रेज है। ये आपका फ्रेज है। इन द पार्क। इस तरह के अब ये तीनों एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज कई प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ फ्रेज 5 प्रकार के होते हैं। फ्रेज 5 प्रकार के होते हैं, ये समझ लो। मुख्य रूप से 3 पढ़ाया जाता है। अगर आप कहेंगे 3 ही बता देंगे, और कहो मतलब कि अगर ज़रूरत होगी तो पाँचों को हम समझा देंगे। तो समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले नाउन, हर क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है। पहला नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब संज्ञा वाक्यांश, अर्थात जो संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में एक वाक्यांश आता है, उसे नाउन फ्रेज कहा जाता है। एडजेक्टिव के रूप में अगर वाक्यांश आए, फ्रेज आए, तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। एडवर्ब के रूप में अगर फ्रेज आता है तो उसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। वर्ब के रूप में अगर फ्रेज आता है तो उसे वर्ब फ्रेज कहा जाता है। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में आता है, पूर्व सर्गी वाक्यांश जिसे कहते हैं, ये क्रिया वाक्यांश है या क्रिया विशेषण वाक्यांश है, ये विशेषण वाक्यांश है। इस प्रकार से ये पांचों की इंग्लिश और हिंदी नाम दिए गए हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं। ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका फ्रेज होता है। हर सेंटेंस में, ज़्यादातर सेंटेंस में, कभी कभी नहीं भी रहता किसी में, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस में वाक्यांश होता है। तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों के यही समझ में नहीं आता है कि आज तक हमने फ्रेज ही नहीं देखा कि फ्रेज क्या होता है, किसी इंग्लिश के सेंटेंस में फ्रेज किस प्रकार का होता है, किसे कहते हैं। तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।